लिखा है बर्थडे और नीचे लिखा है थैंक गॉड। तो ये जो कलाम है ये है कि इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं, बल्कि जो जो पॉइंट है वो मैं बताती जाऊंगी कि तुम ज़मीन के नमक हो। तो नमक का मज़ा जाना नहीं चाहिए, जो नमक का मज़ा जाना नहीं चाहिए, वरना लिखा है कि जब मज़ा उसका जाता रहता है तो जाता रहेगा तो फिर क्या होगा कि वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा और उसका क्या होगा आगे, वरना वो बाहर फेंका जाएगा और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। ये एक तरह से जो दूसरी बात जो है, पहले तो यीशु ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, हम सब के लिए है ये। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हम ज़मीन के नमक हैं, हमें नमक होना चाहिए जिससे हम खुदा की बादशाही को आगे बढ़ा सकें। और अगर नमक हम में नहीं है, नमक का मज़ा नहीं है, तो आगे पनिशमेंट के तौर पे लिखा गया है कि उससे ये जो नमक है, अगर नमक का मज़ा नहीं है तो वो बाहर फेंका जाता है और आदमियों के पाँव के नीचे रौंद दिया जाता है। आपको कोई कुछ भी नहीं समझता है, उसकी आपकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप खुदा की बादशाही में हैं और खुदा के काम में हिस्सा नहीं लेते हैं, खुदा के कलाम को फैलाने में कोई काम नहीं कर रहे हैं। उससे अगली बात यीशु ने कही कि तुम दुनिया के नूर हो। पहली बात कि दुनिया के नमक हो, तुम ज़मीन के नमक हो, और दूसरी बात है कि तुम दुनिया के नूर हो। हम लोग यीशु के फरजांद हैं और यीशु भी यीशु के फरजांद नूर की मानंद हैं। और उसके आगे यीशु ने कहा कि चिराग जब हम जलाते हैं, जैसे हम कोई लैंप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो उसको जलाकर खुली घर में रखते हैं ताकि उसकी रोशनी फैले, सारे घर में फैले, उसको ढक नहीं देते हैं। लिखा है कि चिराग दान पर रखते हैं, और ये नहीं कि उसको पैमाना कर नीचे उसके ऊपर कोई चीज़ से ढक दें ताकि उसके बाद वो बुझ ही जाएगा, वैसे जलेगा तो मुश्किल ही है, लेकिन उसको किसी ऊंची जगह पे रखना चाहिए। उसे ये भी लिखा है कि शहर जो है, वो शहर जो पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। ये भी लिखा है कि अगर कोई चीज़ जैसे चिराग की मानद, अगर हम नूर की मानद है, आगे हम वो चिराग की मानद है, नूर की मानद रहते हैं, तो हम जैसे ऐसे ही है कि वो शहर एक शहर की मानद भी है कि वो जो शहर पहाड़ पर बसा है और वो छिप नहीं सकता, हर कोई उसे देखता है, उसमें छिपने वाली बात कोई नहीं है। तो सो आगे मैंने लिखा है कि चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, वो सब लोगों को रोशनी मिले। और इसके बाद जो है हमारा है कि हमारी रोशनी जो है वो आदमियों के सामने चमकनी चाहिए। जो हम यीशु के फरजंद हैं, यीशु ने खुद भी कहा कि तुम लोगों को अगर कोई देखे इस तरह के काम तुम करो कि लोग जो हैं तुम्हें बताना ना पड़ेगा हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, हम मजहबी लोग हैं, कौन हैं, लेकिन लोग तुम्हें खुद ही पहचान ले तुम्हारे आखिर में, जैसे लिखा कि नेक कामों की वजह से। सो यहाँ पे लिखा है हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमकनी चाहिए। लेकिन क्यों चमकनी चाहिए, इसका मतलब आगे लिखा है कि ताकि लोग हमारे नेक कामों को देखकर हमारे आसमानी बाप की तमजीद करें। क्यों चमकनी चाहिए, ताकि जो हमारा आसमानी बाप है उसको लोग जाने कि ये भैया ये फलां के मानने वाले हैं लोग हैं, तो उसकी तमजीद, खुदा की तारीफ़ करते हैं लोग। और इससे यानी कि उन्हें पता चले कि हम यीशु के शागिर्द हैं। रोशनी, और ये बात एक बड़ी मज़े की बात जो आखिर में है कि रोशनी और नमक दोनों जो हैं, दोनों ही मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं कि जो हमारे अंदर यीशु की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है जो, सो वो मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। और रोशनी फैलती है और नमक भी फैलता है, क्योंकि रोशनी जो है अभी हम ऑन करेंगे, अंधेरा है, इतनी सी भी रोशनी होगी ना, अभी ये सिर्फ सारा कुछ बंद कर दें, कैंडल को ऑन करें, सारे कमरे में रोशनी होगी थोड़ी सी भी, तो रोशनी जो है वो भी फैलती है। और जब नमक है, जैसे कि आटे में मिसाल दी जाती है कि आटे में नमक के बराबर, कि कोई शख्स अगर कोई कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर भी आपकी मिकदार होगी ना, तो वो सारे के सारे को कर देते हैं। तो आटा जो है उसमें जब नमक डालते हैं तो सारा का सारा आटा इतना सारा नमकीन हो जाता है। पानी में डालें, हांडी में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, हर चीज़ पूरी की पूरी नमकीन हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा ही डालते हैं, थोड़े से चम्मच में थोड़ा सा। सो ये दोनों फैलते हैं, जिस चीज़ में डालते हैं वो मज़ेदार हो जाती है, उसका मज़ा आने लग जाता है। नमक के बगैर आप कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं।
تو ڈالتے ہیں تو مزیدار ہو جاتی ہے، ورنہ کس کام کی اور بد مزہ بھی ہو جاتی ہے نا. پھیکی جو سبزی ہے وہ کس طرح کھا سکتے ہیں. سو نمک کے بغیر والے لوگ بد مزگی پھیلاتے ہیں. تو نمک کے جن میں نمک نہیں ہے وہ سمجھیں کہ وہ بد مزہ لوگ ہیں، بد مزگی پھیلانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں نمک نہیں ہے. بجائے اس کے کہ لوگ ان سے خوش ہوں، کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان میں بد مزگی پھیلاتے ہیں وہ. سو خدا نے ہمیں دنیا کے نور بنایا ہے. اس نے کہا جہاں بھی روشنی چاہیے ہماری روشنی جو ہے وہاں ضرور پھیلنی چاہیے. جہاں بھی ہم کام کریں، جہاں بیٹھے، جس سے بات چیت کریں، ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ بھی ہماری وجہ سے دوسروں کو روشنی ملے، دوسروں کو محبت ملے. اور خدا نے ہر شخص کو مختلف نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. یہ جو میں نے آج اس پہ غور کیا تو مجھے یہی تھا کہ خدا جس کے پاس جو بھی خدا نعمتیں جو دیتا ہے، جو بائبل میں نعمتیں بھی لکھی ہیں، روح کی نعمتیں ہیں، تو جو نعمتیں ہمیں جو دی جاتی ہیں وہ ہر شخص کو اس کے ایمان کی توفیق کے مطابق دی جاتی ہے. یہ ہر کسی کو ایک طرح کی نہیں ہے. تو جو جس کسی کو ملتی ہے اس کو اسی کے مطابق اس کو پھیلانا چاہیے. اس روشنی کو، اس نمک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو سکے. اس روشنی سے بھی فائدہ ملتا ہے لوگوں کو. اندھیرے میں کون بیٹھ سکتا ہے زیادہ دیر؟ اور نمک کے بغیر بھی کوئی کھانا نہیں کھا سکتا ہے. کوئی بد مزگی ہوگی جہاں پہ وہ شخص بیٹھے گا، نمک بھی ہوگا تو اس کے بغیر وہ سب بد مزہ ہے. اس لیے ہمیں اپنی جو ہمیں خدا نے دی ہے، کوئی بھی توفیق دی ہے، اس کو سوچ سمجھ کے ہمیں چلنا چاہیے کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. جیسے کہ توڑوں کی مثال ہے، خدا نے جب وہ تمثیل دی گئی کہ توڑے اپنے جو بھی توڑے ملے ہوتے ہیں اس کو یوز کرنا ہے، اس کو زمین میں دبا کے نہیں رکھنا ہے. اگر آپ بول سکتے ہیں آپ بولے، جس سے بات چیت کر سکتے ہیں بات چیت کریں، اگر محبت دے سکتے ہیں محبت دیں، اگر اچھا کام ہم کر سکتے ہیں ایمانداری سے وہ کر سکیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ یسوع کو ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے ہے کہ بچے آپس میں جھگڑا نہ کریں اور پیار محبت سے رہیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا جیزس باپ کے ماننے والے بچے ہیں. آمین آمین آمین. چلو جی دعا کریں.